वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस। मैं इंजीनियर दिनेश ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारा मैथ में टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क के अंदर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है, एसएससी सीजीएल के, और ज़्यादातर जैसे दिल्ली पुलिस मतलब कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में और हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो आप नोट कर सकते हैं। ए किसी कार्य का 40% भाग 6 दिनों में तथा बी इसी कार्य का 30% भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया। लेकिन 2 दिनों के बाद बी हट गया। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन 2 दिनों के बाद बी हट गया और ए ने कार्य जारी रखा तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? ए ने कार्य जारी रखा तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल तरीके से करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ए किसी कार्य का 40% भाग, तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है पता होना चाहिए आपको। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/5 होती है कि नहीं होती? 2/5 मतलब कि कहने का मतलब 40% भाग को कितने दिन में करता है? कितने दिन में? 6 दिन में। 1% भाग को करेगा 6/40, तो 100% भाग को निकालना होता है हमें। इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। 10 × 60 में 4 का भाग देंगे, कितना जाएगा? 15। आप इस 15 डे को इसकी बजाय ऐसे भी कर सकते थे। 40% की जो फ्रैक्शन होती है 2/5, 2/5 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? बताओ भाई। 2/5 को 6 से गुना करेंगे तो 2/5 नहीं करते हम, 5/2 को 6 से गुना करते हैं। 40% की फ्रैक्शन निकाली, 2/5 होती है। 2/5 को उल्टा करके 5/2 को किससे गुना करते हैं? 6 से। 6 × 30 का आधा कितना होता है? 15। तो हमें ये पता लग गया कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करेगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? बी इसी कार्य का 30% भाग 3 दिनों में पूरा करता है। तो 30% की फ्रैक्शन 3/10 होती है, और 3/10 को 10/3 करके किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो 10/3 को 3 से करेंगे, कितना जाएगा? बताओ। 10/3 को 3 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा? देखो, 30% को कितने में कर रहा है? 3 दिन में। तो 1% को करेगा कितने दिन में? 3/30 दिन में। तो 100% का निकालना है क्या? 3 × 3 तो 10 आ जाएगा। लेकिन इस 10 दिन को मैं और भी तरीके से निकाल सकता हूँ। 30% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/10 का उल्टा किया 10/3, और इसको हमने जस्ट गुणा कर लिया 3 से, तो 3 से 3 कट गया, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमको करना है, तो इसलिए टाइम बचाना है, इसलिए ऐसा करेंगे। तो देखो आगे, दोनों का टोटल वर्क कितना आ गया बताओ? दोनों का टोटल वर्क तो 30 आ जाएगा, और 15 दूनी 30, ये आ गई कैपेसिटी। 10 या 30, ये भी आ गई कैपेसिटी। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन 2 दिनों के बाद बी हट गया। भाई ए और प्लस बी की अगर हम बात करें, उन्होंने एक साथ कार्य किया, मतलब कि 2 और 3, एक दिन का काम कितना है? 5 है ना। तो इन्होंने एक साथ कार्य स्टार्ट किया था, लेकिन 2 दिनों के बाद कौन हट गया था? बी हट गया था। इसका मतलब 2 दिन तक तो साथ काम किया इन्होंने। तो 3 और 2 5, 5 दूनी 10, मतलब कि ए प्लस बी का जो काम है ना 2 दिन का, वो 10 काम इन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो 30 में से, टोटल वर्क में से 10 काम तो इन्होंने दोनों ने साथ किया था। अब बचा कितना बताओ? 20 काम। हटा कौन है? बी हटा है। बी हट गया बेचारा, ए तो करता रहेगा ना। ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। इसका मतलब ये 10 दिन में पूरे काम को खत्म कर देगा। देखो, इसमें आपसे पूछा है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो 10 दिन तो यहाँ लग गए इसको, ठीक है, और 2 दिन कहाँ लगे? यहाँ पर। तो 10 और 2 कितने हो गए? कुल 12 दिनों में
ये कार्य खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर 10 नहीं आएगा, 12 आएगा। ठीक है, नोट कर सकते इसको आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो करते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। हमें 3 कैंडिडेट दिए हुए हैं, ए, बी और सी। आप ये देखो कि इनकी कैपेसिटी का अनुपात कितना है, बताओ। इनकी कैपेसिटी का अनुपात कितना दे रखा है? 2:3:5। अगर 2 आती तो क्या हो जाता, इनको हम इंटरचेंज कर देते, लेकिन 3 आ गए तो दिन की वैल्यू कैसे आएगी इनकी। तो देखो, सबसे पहले तो इन सबकी कैपेसिटी कितनी है? 2 और 3, 5 और 5, तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो, कह रहा है कि तीनों एक साथ इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं? 27 दिनों में पूरा करते हैं। बात आ रही समझ में? 27 दिन में पूरा करते हैं। तो 27 क्या जाएगा दिन, 27 को 10 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 270। तो टोटल वर्क पता लग गया, नहीं लग गया? कितना आएगा, लग गया ना पता। 5 का भाग देंगे, 55 25 और 5 चौक 20, 54 दिन में करेगा सी। 3 27, 90 दिन में करेगा। और 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 5 10, 135 दिन में करेगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? आगे क्या कह रहा है देखो, बी और सी एक साथ उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिन में करेंगे? बी और सी। तो बी और सी की निकालते हैं पहले। देखो बी और सी की अगर हम बात करें तो बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी? 8। तो 8 का भाग 270 में देंगे तो 270/8 आ जाएगा। तो ये करेगा इतने दिन में। ठीक है, और क्या पूछ रहा है? ये जो बी और सी है ना, ये तो 270/8 दिन में करेगा। और पूछ रहा है कि बी और सी उस एक साथ उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिन में करेंगे। तो 270/8 का कितना निकालना है? 4/9 निकालना है। ठीक है, बी और सी। तो 4 दूनी 8, 9 तिया 27, 30, 30 का आधा कितना होता है? 15। तो बी और सी 15 दिन में करेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एबीसी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5 है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए 20% कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना है? ए, बी और सी, इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना है बताओ? 2:3:5, यही है क्या? 2:3:5। वे एक साथ अगर कार्य करें, 5 3 8 तो 10 काम होंगे एक साथ, तो वो कितने दिनों में इस कार्य को खत्म कर सकते हैं? 6 दिनों में। तो मतलब कि ए, बी और सी तीनों की कैपेसिटी कितनी है? 10। तो 6 दिनों में कर देंगे, 10 6 60। तो टोटल वर्क तो निकल जाएगा ना, यहाँ पर टोटल वर्क कितना है? 60। 12 5 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। पूछा क्या है? ए 20% कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? ए 20% कार्य, तो ए का 20% कार्य ए 30 दिनों में कर रहा है ना, इसका 20% कार्य अगर करे तो कितने दिनों में हो जाएगा? 6 दिनों में। ए 30 दिनों में कोई कार्य करता है तो उसका 20% कार्य कितने दिन में हो जाएगा? 6 दिनों में। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 6 दिन आ जाएगा। ठीक है।
ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना अधिक या सी से 5 गुना अधिक समय लेता है। एक साथ काम करते हुए वे 4 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना अधिक या सी से 5 गुना अधिक समय लेता है। 5 गुना अधिक समय लेता है। एक साथ काम करते हुए वे 4 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकता है? बताओ, बी अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकता है? देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल के अंदर 2-3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। और एसएससी सीजीएल में ये अभी इसी साल, पिछले साल में आया हुआ है 2022 में, 3rd शिफ्ट में। तो देखो कैसे करना है, इसको ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दिया जाता है, बाकी जो बेस जिसका अच्छा है उसको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। ध्यान से समझो, ये 3 कैंडिडेट हो गए, ए हो गया और बी हो गया और कौन हो गया, सी हो गया। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, 3 कैंडिडेट हैं और 3 कैंडिडेट के अंदर यहाँ पर दिन आते हैं कि कितने दिन में करता है, और यहाँ पर इनकी क्या आती है, यहाँ पर आती है इनकी कैपेसिटी। क्या आती है, कैपेसिटी। और यहाँ पर क्या आता है बताओ, टोटल वर्क आता है। ये तो आप समझते ही है ना। लेकिन क्वेश्चन में कहा क्या है, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना अधिक लेता है। कौन, ए जो है ना, बी से कितना ले रहा है, बी से तो ले रहा है 4 गुना अधिक। कितना गुना अधिक ले रहा है, 4 गुना अधिक। और सी से कितना गुना अधिक है, 5 गुना अधिक। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ भाई। बी से 4 गुना अधिक और सी से कितना गुना अधिक, तो आप इन दोनों का गुणा कर लो, क्या जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो बी का अगर यहाँ पर बी को हम 4 से गुणा करें, यहाँ पर 5 लेना पड़ेगा ना अपन को, लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा बताओ, लेना पड़ेगा ना। जब ये 5 से गुणा हो रहा है तो यहाँ पर हमको 4 दिन लेना पड़ेगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ। तो इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा बताओ, 20 आ जाएगा कि नहीं जाएगा। 20 से कम 20, 5 चौक 20 और 4 5 20, तीनों एक ये काम को स्टार्ट करते हैं। 5 और 4 9 और 1 10, 10 का भाग 20 में देंगे तो 2 दिन आ जाएगा। मतलब कि तीनों इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 2 दिन में कर सकते हैं। बात आगे कि नहीं आगे समझ में बताओ। आगे क्या कह रहा है, वे 4 दिन में काम, एक साथ काम करते हुए 4 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो इसका इन सब का ये कह रहा है कि 4 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं, 4 दिन में। तो बताओ इनकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी। अगर मान लो एक दिन का काम कितना है इनका, 10 है ना भाई, एक दिन का काम कितना है 10। लेकिन ये क्या कह रहा है सवाल में, एक साथ काम करते हुए 4 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, काम समाप्त कर सकते हैं। तो इनका 10 चौक 40, तो 40 काम हो जाएगा ना। तो इनका एक दिन का काम कितना है 10, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 40 काम हो रहा है कि नहीं बताओ। 40 काम हो रहा है ना भाई, 40 काम ही हो रहा है ना इनका। ठीक है, आगे क्या पूछा है इसमें हमसे, बी अकेले कितने दिन में इस कार्य को करेगा। तो बी का अकेले का कार्य पूछा है इसमें, बताओ कितना दिन हो जाएगा। बी का अकेले का अगर पूछे तो बी का अकेला एक दिन का काम कितना है, 4 है ना। 4 का भाग 40 में देंगे तो कितना जाएगा, तो 10 दिन आ जाएगा। मेरी बात आपको
समझ में आ गई होगी वैसे तो। पर जो ये 20 दिन आ रहा है ना, ये 20 दिन जो आ रहा है, यहां पर इसकी कुल कैपेसिटी कितनी है? 20 है कि नहीं है? और यहां पर इनकी कुल कैपेसिटी कितनी है बताओ? इसके हिसाब से कितनी है? 40। अब तुम्हें ये दिक्कत आ रही है कि अगर मान लो ये तीनों इस कार्य को करते हैं, तो ये कह रहा है कि हम वो इस काम को 4 दिन में खत्म कर देते हैं। मतलब कि काम उनके पास एक्चुअल कितना था बताओ? एक्चुअल काम कितना था? 40 ही था ना। तो ये इसकी कुल कैपेसिटी हो जाएगी 40। और यहां पर अपन जो कैपेसिटी निकाल रहे हैं ना 1 4 5, यहां पर इसमें आपको ये दिया हुआ है कि जो ए है ना वो बी से 4 गुना ज्यादा ताकतवर है, तो 4 गुना ज्यादा काम करता है। और सी से कितना करता है वो? 5 गुना। तो आप 20 की 5 के 4 का एलसीएम कितना आएगा? 20 ही तो आएगा यहाँ पर भाई, क्लियर है ना? 20 ही आएगा ना। तो अगर हम इनकी कैपेसिटी निकाले तो इनकी 1 4 5 आ रही है यहाँ पर, 20 एकम 20, 5 चौक 20, 4 5 20 ही आ रही है। अब ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी का पता लग गया कि इनकी तो जो कैपेसिटी है ना वो 10 रोटी खाने की पर डे, 4 दिन में खत्म कर देते हैं इनको, तो 40 रोटी खानी है इनको। तो 40 इसकी एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल टाइम टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। और जब बी का अकेले का पूछा है तो बी की अकेले की कैपेसिटी यहां से पता लग गई 4 है, 4 का भाग 40 में देंगे तो 10 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। और देखो क्वेश्चन नंबर 5 और करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन लिखो, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से दुगना और सी से 3 गुना समय लेता है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे 8 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए क्रम से ए बी और सी द्वारा लिया गया समय दिनों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से दुगना और सी से 3 गुना समय लेता है। तो कर रहे हैं इसका हम सॉल्यूशन। ए बी और सी, ए किसी कार्य को बी से कितना ले रहा है? दुगना ले रहा है। बी से कितना ले रहा है? दुगना ले रहा है, ठीक है। और सी से कितना गुना ले रहा है बताओ? 3 गुना। तो 3 दूनी कितना आएगा? 6 आ जाएगा ना। मतलब कि ए किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है और बी किसी कार्य को 3 दिनों में कर सकता है और सी किसी कार्य को 2 दिनों में कर सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? तो तीनों की जो कैपेसिटी है ना वो कितनी आ जाएगी बताओ? टोटल वर्क निकालो पहले। 6 × 18, 18 36, या 6 आ जाएगा कि इनका एलसीएम? 6 दिन का एलसीएम आ जाएगा ना। 6 कम 6, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये इनकी कैपेसिटी आ गई। आगे क्या कह रहा है? एक साथ मिलकर, अब कौन मिलकर? एक साथ मिलकर, तीनों मिलकर, मतलब वे 8 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में? देखो 3 और 2 5, 5 और 1 6। अगर हम बात करें ए प्लस बी प्लस सी की, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने में खत्म करना है बताओ? 8 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो 8 और तीनों की 8 दिन की मतलब है इनकी कैपेसिटी कितनी? एक तरीके से 6। तो 8 गुणा में 6 करेंगे तो कितना जाएगा? 48। ये 48 क्या बन गया बताओ? टोटल वर्क बन गया। अब इसकी कैपेसिटी सी की कितनी थी बताओ? सी की कैपेसिटी कितनी थी? हैं? सी की अकेले की 3 थी, 3 का भाग देंगे तो 16 दिन आ जाएगा ना, इसका आ जाएगा ना। और बी की कितनी थी? 2 थी, तो बी का कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? है ना। और ए की कितनी थी? ए की 1 थी, तो ए का कितना आ जाएगा? ए का 48 दिन आ जाएगा। तो मतलब कि ए बी सी की बात चल रही है। तो ए कितने दिन में कर रहा है इस कार्य को? 48 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में, ठीक है। तो इनका जो 48, 24 और 16 है ना, यही आपका राइट आंसर माना जाएगा। जबकि आपके हिसाब से तो ये आना चाहिए 6, 3 और 2। क्लियर?
जब नई कैपेसिटियां बदल जाती हैं तो नया टोटल वर्क भी बदल जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या कह रहा है कि अगर वो इस काम को 16 दिन में करें तीनों मिलकर, सॉरी 8 दिन में, तो 8×6 = 48 मतलब आ रहा है ना। मतलब कि जो पिछली आपकी जो मतलब कि जो पर डे की कैपेसिटी थी उसके अकॉर्डिंग हमने टोटल वर्क निकाला है, तो यही इसमें माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन और अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।